हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में दो चीजें जरूर आती हैं जो उनकी पूरा लाइफ सर्कल है, उसमें दो चीजें हर एक इंसान अपनी जिंदगी में झेलता है। सबसे पहला खुशी, दूसरा दुख। ये दोनों चीजें हर किसी की लाइफ में कई बार आती हैं और चली जाती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है वो इसी चीज को लेकर होने वाली है कि अगर आप दुखी हो तो वो चीज भी परमानेंट नहीं है, और अगर आप बहुत खुश हो तो उसमें आपको विनम्र रहना है और वो चीज भी परमानेंट नहीं है। एक बार की कहानी है। एक बार एक राजा अपनी उसके पास सब कुछ था, अच्छी सेना थी, सल्तनत थी, बहुत ही अच्छे महल में वो रहता था, बहुत खुश था, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर सुकून नहीं था। वो हर चीज उसके पास थी, अच्छे से अच्छी लेविश लाइफ, सब कुछ था उसके पास, लेकिन सुकून नहीं था। उसने एक दिन अपनी सभा बुलाई और उसमें उसने ऐलान किया कि मुझे कुछ ऐसा मैसेज चाहिए जो कि जब भी मैं किसी चीज में हार जाऊं तो मुझे हिम्मत दे, और जब मैं बहुत खुश हूं या मुझे कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिले तो मैं विनम्र रह सकूं। अब मंत्रियों ने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, बहुत दिनों तक सोचते रहे कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो हम राजा के सामने पेश करें और वो इन दोनों सिचुएशंस में एक जैसे रह सके। क्योंकि ये तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट है कि अगर आपके पास में, अगर आप हार गए तो आप दुखी हो जाते हो, आप टूट जाते हो, और जब आप जीत जाते हो या कामयाबी मिल जाती है तो कई बार आपके सर पे घमंड आ जाता है, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो अब इन दो सिचुएशंस में राजा को एक जैसा रहना था। वो कहता था कि भाई जब मैं हार जाऊं तो मुझे हिम्मत चाहिए, और जब मैं जीतूं या बहुत बड़ी कामयाबी मिले तो मैं उस सिचुएशन में विनम्र रह सकूं, ताकि कोई भी मुझे घमंड ना आए या मैं अपनी जिंदगी में हार के टूट ना जाऊं, बिखर ना जाऊं। तो मुझे एक जैसा माहौल चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज बना के दो। अब मंत्रियों ने खूब सोचा, खूब इधर उधर देखा, किताबें पढ़ी, सलाहकारों से सलाह ली, सब कर लिया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर एक दिन सभा में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने कहा ठीक है, उसने सारी बातें सुनी, राजा की रिक्वायरमेंट भी सुनी, और उसने ये भी देखा कि लोगों ने बहुत कोशिश कर ली लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा है। अब उसने बोला कि ठीक है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मुझे कुछ दिनों का समय दो, ताकि मैं कुछ ऐसा बना के लाऊंगा राजा के लिए जिससे राजा का सोल्यूशन हो जाएगा। अब वो बुजुर्ग आदमी गया, अपने घर जाके उसने एक अंगूठी तैयार की और उस अंगूठी पर कुछ शब्द लिख दिए। अब जब उसने वो अंगूठी बना के पूरी तैयार कर ली, सब कुछ हो गया, तब वो राजा की सभा में आया और आके अब सब लोग बड़े ही हैरानी से देख रहे थे, और सबको ये था कि ऐसा ये बूढ़ा आदमी क्या बना के लाया है, क्या करके लाया है कि जो हम नहीं सोच पाए, हम नहीं कर पाए। हमने इतनी किताबें पढ़ ली, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। कैसे हो सकता है कि ये कुछ ऐसा क्या करके लाया है। तो सब बहुत उत्सुक थे, बहुत ही अंदर से उनको ऐसे लग रहा था कि जल्दी से हमें पता चले कि ऐसा क्या है। तो अब राजा जी सभा में आते हैं, और आते ही सबने उनको प्रणाम किया, और बूढ़े आदमी को राजा ने बोला कि बताइए बाबा, आप ऐसा क्या लेकर आए हो जिससे मेरी समस्या का हल हो जाएगा। अब बूढ़े बाबा ने वो एक अंगूठी निकाल के दी। अब राजा ने वो अंगूठी देखी। अंगूठी देखने के बाद जब उसने देखा कि इसके ऊपर कुछ लिखा है, उसने वो शब्द पढ़ने शुरू करे। अब उस पे जो लिखा था वो था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बस ये 5 शब्द उस अंगूठी पर लिखे हुए थे। अब राजा
अब कुछ समय के पश्चात अब राजा ने वो अंगूठी अपने पास रखी, उसको पहन लिया। अब बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जब भी आप हार जाओ तब आप इस अंगूठी को देखना, आपको हिम्मत मिलेगी। और जब आप बहुत कामयाब हो, बहुत खुश हो, तब भी आप इस अंगूठी को देखना और पढ़ना, आपको विनम्र रहने की शक्ति मिलेगी। अब राजा के ऊपर दूसरे राजा ने हमला कर दिया। अब वो राजा हार गया, उसमें उसने अपनी सेना भी गंवा दी, अपना महल भी गंवा दिया और उसको एक जंगल में जाकर छिपना पड़ा। अब राजा जब जंगल में छिपा तो बहुत डर गया, क्योंकि वो अकेला था। अब उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो मैं अब क्या ही जिंदगी जीऊंगा। तब उसे उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आई, उसने अपनी अंगूठी निकाली और उसको उसने पढ़ा। अब उस पे लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तब राजा को उससे हिम्मत मिली कि मैं कुछ दिन इंतजार करता हूँ, कोई और स्टेप लेने से पहले मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ प्लानिंग करता हूँ, शायद मुझे ये सब कुछ वापस मिल जाए। और यही हिम्मत उसको उस अंगूठी पे वो शब्द पढ़ने से मिली। अदरवाइज राजा ने हार मान ली थी। उसको लगने लग गया था कि अब ना मेरे पास सेना है, ना मेरे पास राज्य है, ना मैं राजा रहा हूँ, ना मेरा महल बचा, ना मेरे पास कुछ भी बचा है, तो सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन राजा ने जब ये चीज पढ़ी तो उसके बाद राजा को हिम्मत मिली। कुछ समय पश्चात राजा ने फिर से अपनी बुद्धि लगाई, सेना तैयार की और अपने राज्य को वापस जीत लिया। अब राजा बहुत खुश, अब उसको ऐसे लगने लगा कि मैं तो जीरो से हीरो भी बन सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है। लेकिन फिर वो रुका और उसने वो अंगूठी फिर से निकाली और फिर वही वर्डों को पढ़ा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तब उसको लगा कि अभी भी मुझे धरती पे ही रहना है, आसमान में नहीं उड़ना है, क्योंकि ये भी परमानेंट नहीं है। जैसे बुरा वक्त नहीं टिकता, ऐसे अच्छा वक्त भी नहीं टिकता। आपकी ये जो जिंदगी है ये बिल्कुल एक जलेबी के जैसी है कि इसमें कभी खुशी कभी गम आता रहता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप भी कभी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि यार मैं तो क्या करूं, मैं तो पता नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप भी ये वर्ड याद रखना, यह समय भी गुजर जाएगा। तो आपको हिम्मत मिलेगी। और कभी अगर आपने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, आप कहीं जीत गए, कोई बहुत अच्छा एग्जाम पास कर लिया, कोई जॉब लग गई, आपने अपना ड्रीम हाउस बना लिया, या कुछ भी आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, तो आपको फिर भी ये वर्ड याद रखने हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा, ताकि आप विनम्र रह सको। इसीलिए कहते हैं कि एक जिंदगी है हर किसी के पास, और इस जिंदगी में दो चीजें सबको मिलती हैं, खुशी और दुख। तो आपको इन दोनों सिचुएशंस में इन 5 शब्दों को याद रखना है, यह वक्त भी गुजर जाएगा, ताकि आपको हिम्मत मिले और विनम्र रहने के लिए आपको प्रेरणा मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा? ये 5 वर्ड हमेशा जिंदगी में याद रखना, जिससे कि ना तो आप कभी टूटोगे और ना ही कभी आपके ऊपर कामयाबी सर चढ़ के बोलेगी। तो दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहो, मोटिवेट होते रहो, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में खूब सारी कमेंट्स आप मुझे करके बताओ, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।